गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए देखते हैं। चैप्टर है हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मीन्स हुआ सर साझेदारी फॉर्म का विघटन। विघटन का मतलब ही होता है आपको बिजनेस को समाप्त करना। मान लीजिए ए, बी और सी आपस में बिजनेस कर रहा था, साझेदारी व्यवसाय चला रहा था। किसी भी रीजन से, रीजन चाहे जो भी हो, बहुत सारा रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन से वो लोग व्यवसाय को समाप्त करने के बारे में सोच रहा है। किसी रीजन से ए, बी और सी तीनों बिजनेस से हट गया, बिजनेस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। तो हम कह सकते हैं सभी पार्टनर्स का फॉर्म से हटना ही साझेदारी फॉर्म का विघटन कहलाता है। यहां पे दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक है आपको डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक है आपको डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दोनों अलग अलग चीज है। जब पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है तो फॉर्म समाप्त नहीं होता है, फॉर्म बंद नहीं होता है। जैसे रिटायरमेंट कोई पार्टनर ले लिया, कोई पार्टनर डेथ कर गया, जब दो पार्टनर का एकीकरण हो गया, एमलगनेशन हो गया, इन तमाम स्थिति में पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है। यानी पुराना पार्टनरशिप बंद हो जाता है, जो भी नियम कानून था वो बंद हो जाता है, एक नए सिरे से स्टार्ट होता है। लेकिन जब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो पूर्ण रूपेण से क्या होता है, हमारा बिजनेस समाप्त हो जाता है। तो अब बिजनेस समाप्त होने की बात यदि होगी तो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस को डायरेक्ट हम लोग बंद कर देंगे। ऐसा मेरा मन हुआ कि मान लीजिए अपने बिजनेस को, हम, मेरा कपड़े का व्यापार है, मेरा मन हुआ बिजनेस को बंद कर दे, दो आदमी मिलकर चला रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि रात में हम क्या करेंगे, दुकान बंद करेंगे और राताराती पार हो जाएंगे। एक बिजनेस को सिस्टमेटिक ढंग से बंद किया जाता है। जितना भी आपके बिजनेस का एसेट होगा उसको बेच बाच के खत्म करना होगा। मार्केट का आपने जो रखा है, डेट मीन्स लाइबिलिटीज, उसको भी क्या करना होगा, आपको पे करना होगा। सारा पार्टनर का हिसाब किताब करना होगा, फाइनल पेमेंट करना होगा पार्टनर को। यदि किसी पार्टनर से पैसा लेना ही है तो वो लेना होगा। और लास्ट में हम लोगों को कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट बना करके खाता को क्लोज करना होगा। चलिए देखते हैं। याद रखना आपको, इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन, यानी कि विघटन की स्थिति में सबसे पहला अकाउंट जो खोलते हैं हम लोग उसको बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं सर वसूली खाता। दूसरा अकाउंट इफ पार्टनर्स लोन, यदि पार्टनर लोन बैलेंस शीट में है लायबिलिटी साइड में तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट खोलना पड़ेगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं साझेदार का ऋण खाता। तीसरा अकाउंट जो खोलेंगे आप वो खोलते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब हो गया आपको साझेदार का पूंजी खाता। अब 4 नंबर में खोला जाता है यदि बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश दिया हुआ है तो कैश अकाउंट लिखिए। नहीं, यदि कैश एट बैंक या सीधे बैंक दिया है तो कैश या बैंक अकाउंट खोलेंगे हम लोग।
हिंदी में कैश को बोलते हैं रोकड़ खाता या फिर बैंक खाता बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट की यदि बात करें हम लोग, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है आपको नाम मात्र खाता। यह ऐसा अकाउंट होता है सर जो किसी भी साझेदारी व्यवसाय में जीवन में एक बार ही बनाया जाता है, वो भी बिजनेस समाप्त होने पर। जब बिजनेस का एंडिंग आ जाता है, समय बिजनेस को समाप्त करने की बात होती है, तो वैसे स्थिति में क्या होता है, आपको नॉमिनल ये रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। इसके डेबिट साइड में हम लोग सभी प्रकार के एसेट को, जितना भी हमारा एसेट होगा उसको लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक को छोड़कर। तो हम लोग देखिए, याद रखना है आपको, विघटन की स्थिति में इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। याद रखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सभी बेचने योग्य एसेट को लिखते हैं। बस याद रखना है, कैश और बैंक को छोड़कर। थर्ड नंबर में याद रखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सभी लाइबिलिटीज वह अमाउंट होता है जो हमें चुकाना पड़ता है। यानी मान लीजिए हमने अपने ऊपर से, कहने का मतलब अपने महाजन से 5 लाख का माल उधारी मंगाया है, आज के डेट में बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो 19-20 करके या फिर पूरा पेमेंट करके उसके कर्जा को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सधाना पड़ेगा। या फिर हम बैंक से ही लोन लिए हैं, अब बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो बैंक लोन भी हमको सधाना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सभी लाइबिलिटीज को लिखते हैं पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल को छोड़कर। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी एसेट होता है, अब एसेट क्या होता है, व्यवसाय की वह वस्तु जिस पर स्वामी का अधिकार होता है, उसे ही हम लोग एसेट कहते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब एसेट होता है। सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ देंगे, क्योंकि सारा एसेट को डेबिट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसको हम कैश या बैंक में बदल सके। लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगला देखिए, 4 नंबर, पॉइंट 3 नंबर हो गया था, 4 नंबर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सभी एसेट्स को बेचकर लिखते हैं। अब 5 नंबर में याद रखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के
डेबिट साइड से सभी लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। अगला याद रखना है, अब बिजनेस को समाप्त करने वक्त में क्या होता है, थोड़ा बहुत खर्च होता है सर। अब स्टाफ का नियुक्ति करना होगा ताकि वो संपत्ति को रियलाइज करवा सके, वसूल सके, सभी कर्जा का पेमेंट कर सके। अब ऐसे सोचिए ना, आप अपने बिजनेस में एक स्टाफ रखते हैं, उससे फील्ड वर्क का काम लेते हैं। वो आप मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर गया, बाइक चला के गया, बाइक में पेट्रोल लगेगा, वो नाश्ता करेगा, उसके पीछे भी थोड़ा बहुत खर्च होता है। ठीक उसी प्रकार बिजनेस को बंद करने में भी जो एक्सपेंस आता है उसे हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस चूंकि एक्सपेंस है, उसको डेबिट में दिखाएंगे। डेबिट का मतलब ये होता है लॉस और एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट में लिखते हैं। आ जाइए, इसके बाद नोट में याद रखना है, अगर क्वेश्चन में डेटर के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हो तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखकर छोड़ देते हैं। क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है सर, इतना दिन से संभावना बना हुआ था। कभी कभी देखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर के साथ नीचे उसके अंदर में ही प्रोविजन या फिर बैड डेब्ट्स रिजर्व करके दिया रहता है। उस अमाउंट को क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देना है। अगला देखिए, यदि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हो या फिर रिजर्व फंड दिया हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस दिया हो या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हो, ईटीसी को डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है। जो आप पिछले चैप्टर सब में भी पढ़े होंगे, एडमिशन में जो पढ़े, रिटायरमेंट में जो पढ़े, डेथ में जो पढ़े, वही रूल यहां अप्लाई होगा। जनरल रिजर्व को बांटने पर होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। पीएल का क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स हो जाएगा। डेबिट बैलेंस रहेगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को बांटने पर होता है एडवर्टाइजमेंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है। चलिए, ये तो हो गया लाइन वाइज फॉर्मेट, ताकि आपको पढ़ के बनाने में दिक्कत ना हो। अब देखेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, किस टाइप का फॉर्मेट होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। ये हो गया आपको रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी अकाउंट खोलेंगे सर, उसके दो साइड होते हैं। एक साइड को बोलते हैं हम लोग डेबिट साइड, एक साइड को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। इधर हो गया डेबिट, चूंकि फॉर्मेट का बड़ा योगदान होता है, याद रखेंगे। फॉर्मेट, यदि किसी फॉर्मेट आप अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपका सारा मेहनत हो सकता है बेकार हो जाए। तो फॉर्मेट, जैसे किसी पार्टी में जाते हो तो क्या करते हैं, कपड़ा वही पहनते हैं लेकिन थोड़ा बहुत स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं ताकि आपके स्मार्टनेस को चार चांद लग जाए। ठीक उसी प्रकार जब भी आप कोई भी अकाउंट खोलिए, कुछ भी खोलिए, तो एक जो उसका बेसिक फॉर्मेट है उसको बढ़िया से बनाने का कोशिश कीजिए। एक बगल डेबिट लिखते हैं, एक बगल क्रेडिट लिखते हैं। यहाँ अमाउंट होता है,
ये अमाउंट का सिंबल हो गया। यहां पे करते हैं पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट का सिंबल, इधर क्रेडिट लिखते हैं सर। डेबिट में 2 लिखते हैं और क्रेडिट में बाय लिखते हैं। जो बस पीछे लाइन लिखे थे ना हम अभी जस्ट देखिए, ये जो लाइन लिखे थे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, इसके डेबिट साइड में सभी एसेट को लिखते हैं, क्रेडिट साइड में सभी लाइबिलिटीज को लिखते हैं, यही सेम चीज यहां करेंगे हम लोग। फॉर्मेट में कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हम बताए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा रूल तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सभी एसेट को लिखते हैं। तो जितना भी एसेट होगा आपके बैलेंस शीट में, ये रहा आपका सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट्स जो भी आपका होगा उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मान लीजिए जितना भी एसेट आपके बैलेंस शीट में दिया रहेगा, जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे बीआर हो गया, जैसे स्टॉक हो गया, जैसे गुडविल हो गया, जैसे आपको डेटर हो गया। हमने अभी भी बताया था आपको कि यदि डेटर के साथ प्रोविजन दिया हो, उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखकर छोड़ देते हैं, जो कि नोट के रूप में हम आपको बताए थे। ये हो गया आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो भी इसका अमाउंट होगा उसको यहां पे लिख के छोड़ देना। लैंड एंड बिल्डिंग जो भी अमाउंट हो, फर्नीचर का जो भी अमाउंट हो, यानी जितना भी एसेट होगा सबके अमाउंट को अंदर लिख लीजिए और सबको जोड़ करके आप बाहर कर लीजिए। पहला रूल यही है कि डेबिट में एसेट को लिखते हैं, क्रेडिट में जितना भी लाइबिलिटीज होगा उसे लिखते हैं हम लोग। ये रहा आपको जितना भी लाइबिलिटीज होगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज होगा। अब लाइबिलिटीज क्या होता है, 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता होगा। वह अमाउंट जो हमें किसी अन्य पक्ष को देनी है, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे हो गया पहला वर्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे हो गया बिल्स पेएबल, जैसे हो गया आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे आपने मान लीजिए बैंक से लोन उठाया हुआ है, बैंक लोन, ईटीसी बहुत तरह का होता है। सारे अमाउंट को अंदर लिख लीजिए, आप बाहर भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसलिए जितना भी लाइबिलिटीज है सबको क्या करना है, अंदर लिख लेना है, और सबको जोड़ के फिर क्या कर लीजिए आप, बाहर कर लीजिए। आगे देखिए, एसेट को डेबिट में लिख लिए, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में लिख लिए, सभी एसेट्स को बेच देंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये संपत्ति इतना में बिका, तो जो संपत्ति बिकेगा नगद में उसके लिए याद रखना है आपको, जो संपत्ति नगद में बिके ये सब संपत्ति बिक के इधर आएगा। तो यदि नगद में बिकेगा सर तो बाय, बैलेंस शीट में कैश यूज है तो कैश लिखिए, नहीं बैंक यूज है तो बैंक लिखिए, या दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एसेट्स रियलाइज्ड, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा गया, अब बेच के जो भी अमाउंट आएगा उसको यहां लिख लेंगे। जैसे लिखा हुआ है फर्नीचर को इतना में बेचा गया, जैसे लिखा हुआ है बीआर से इतना प्राप्त हुआ, जो भी अमाउंट दिया रहेगा यहां लिख लेंगे हम लोग। इसको बोलेंगे एसेट रियलाइज होना। कभी कभी क्या होता है जब बिजनेस बंद होता है
तो कुछ संपत्ति तो नगद में बिकता है। अब मान लीजिए हम ही और दो आदमी और पार्टनर है, बिजनेस बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जब बिजनेस बंद हो रहा था तो बिजनेस में स्टॉक था 1 लाख का, मान लेते हैं। हम बोले क्या ये स्टॉक को जो बेचोगे इससे अच्छा ही हम ही को दे दो, क्योंकि हम एक पार्टनर है। तो कभी कभी एसेट पार्टनर के द्वारा लिया जाता है। तो जब पार्टनर के द्वारा एसेट लिया जाए तो कुछ नहीं दिमाग में रखना है, कैश के जगह पे उस पार्टनर का नाम हो जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। जैसे मान लीजिए 3 संपत्ति नगद बेच दिए थे, तीनों मान लीजिए एक पार्टनर ले लिया, स्टॉक ले लिया, जैसे गुडविल ले लिया मान लीजिए, जैसे मान लीजिए डेटर ले लिया। यदि कोई पार्टनर ले लेगा तो उस पार्टनर के नाम पे चढ़ा देंगे। सबसे पहला रूल, डेबिट में एसेट को लिखते हैं, लिख दिए, क्रेडिट में लाइबिलिटीज को लिखते हैं, लिख दिए। सभी एसेट को बेच करके क्रेडिट साइड में ले आए। अब जितना भी लाइबिलिटीज होगा, जितना भी ये लाइबिलिटीज होगा उसका पेमेंट हम लोग डेबिट से करेंगे। किधर से करेंगे? डेबिट से करेंगे। देखिए, यदि नगद पेमेंट करेंगे, यहां भी 2 ऑप्शन है। यदि लाइबिलिटीज का पेमेंट नगद किया जाएगा तो कैश या बैंक के रूप में लिखिए, नहीं कोई पार्टनर ही दे दिया तो वो पार्टनर के नाम पे चला जाएगा। तो यदि लाइबिलिटीज पेड किया गया मान लीजिए टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, वहां 3-4 लाइबिलिटीज लिखे थे। मान लीजिए क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया, जितना में कहेगा उतना में कर देंगे। बिल्स पेबल का पेमेंट किया गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट किया गया, मान लीजिए 3 पेमेंट कर दिया गया कैश में मान लीजिए। अब बैंक लोन के बारे में क्या कहा, राम नाम का पार्टनर है मान लीजिए, राम ने कहा हम ही कर देते हैं पेमेंट। तो जब कोई पार्टनर करेगा तो उस पार्टनर का नाम हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बाय ए पार्टनर। मान लीजिए बैंक लोन था, देखिए हम स्प्लिट करके समझा रहे हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला रूल, एसेट को डेबिट में लिख लीजिए, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में लिख लीजिए। एसेट बेच करके क्रेडिट में लाएंगे, यदि नगद बिकेगा तो कैश या बैंक, कोई पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर का नाम। जितना भी लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट हम लोग डेबिट से करेंगे, कैश करेंगे तो कैश में चढ़ाइए, कोई पार्टनर किया तो पार्टनर में चढ़ाइए। एक चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनाने वक्त यदि लाइबिलिटीज के पेमेंट के बारे में कहा गया तो पेमेंट तो करना ही है। अब मान लीजिए क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो बिना सोचे समझे जितना भी उसका पेमेंट निकलता है अपने मन से पेमेंट कर दीजिए। यदि क्वेश्चन में लाइबिलिटीज के पेमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो आपको अपने मन से पूरा का पूरा पेमेंट क्या कर देना है? कर देना है। ये हो गया लास्ट रूल था, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, थोड़ा सा और बचा है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए लास्ट लिखाए हुए थे हम रियलाइजेशन एक्सपेंस। जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा यानी बिजनेस को समाप्त करने में जो भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट में लिखते हैं। किधर लिखते हैं हम लोग? तो लिख लीजिए आप टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। यहां समझा दीजिए आप रियलाइजेशन एक्सपेंस।
यही एक्सपेंस यदि कोई पार्टनर देगा सर, नहीं मतलब 11th में आप पढ़े होंगे, राम को माल बेचा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं हम लोग। राम को नगद माल बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं, राम से कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि नगद पेमेंट करेंगे तो कैश लिखना है, और यदि इन केस कोई पार्टनर यदि पेमेंट करता है, इसका और भी थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन होता है सर, लेकिन फिलहाल इतना से काम चल जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस पेड बाय अ पार्टनर। यदि एक्सपेंस नगद पेमेंट होगा तो कैश, कोई पार्टनर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नोट में आपको याद रखना है, इन केस सीआर साइड यदि बड़ा हो जाएगा सर, दैट मीन्स ये साइड यदि बड़ा हो जाए, दोनों बगल इक्वल करते हैं बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यहां पे जो अंतर आएगा वो कहलाएगा आपको टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। मान लीजिए ए है बी है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी उनका लाभ विभाजन अनुपात है उसमें क्या करेगा, वो प्रॉफिट को बांट लेगा। नहीं कुछ दिया है सर लाभ विभाजन अनुपात के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इक्वली बांट देंगे। इसका मतलब हुआ यदि क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो आपको प्रॉफिट लिखना है, डेबिट साइड यदि आपका बड़ा हो गया तो लॉस हो जाएगा। ये बड़ा हो गया मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली, तो इधर जो अंतर आएगा वो आपको बाय कैपिटल अकाउंट लॉस हो जाएगा। लेट ए और बी पार्टनर थे तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। यही होता है रियलाइजेशन अकाउंट। जितना भी एसेट होगा ऐसे याद रखिए। अब रूल नंबर 1, जितना भी एसेट होगा उसको डेबिट में लिखेंगे, जो भी लाइबिलिटीज होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। जितना भी एसेट होगा उसको बेच के लाएंगे, सीआर में लिखेंगे। जो भी लाइबिलिटीज होगा उसका पेमेंट डेबिट से करेंगे, और रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। यही हो गया आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसके आधार पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न क्वेश्चन बनेगा आपको। सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट कहेगा तो यही बनाएंगे। आपको याद रखना है, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वसूली खाता क्या होता है, संपत्ति और कर्जा को वसूलने के लिए बनाया जाता है। यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑब्जेक्टिव में हायर चांस है आने के, आते ही है कि वसूली खाता का प्रकृति, वसूली खाता कौन सा खाता, ऑप्शन रहेगा आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आपको क्या टिक करना है, नॉमिनल अकाउंट। अगला देखिए, हमने पहले भी बताया था आपको कि सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जो कि हम देख लिए। यदि पार्टनर का लोन भी दिया हुआ है, यदि पार्टनर का लोन भी दिया हुआ है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना होगा। सो देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट का फॉर्मेट ये हो गया आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट। होता है सर कभी कभी पार्टनर को ऐसा कंडीशन आता है, मान लीजिए एबीसी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में 2-4 लाख का जरूरत और पड़ गया, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा व्यवस्था करना होगा। कैपिटल उन लोग का सीमित है, अब नहीं देने में सक्षम है, तो बैंक से लोन ले सकता है। जब बैंक से लोन लेने गया तो एक को याद आया, अरे मेरे पास तो 5 लाख है लेकिन हम देंगे ऐसे तो कोई फायदा तो है नहीं, तो वो पार्टनर्स के बीच में चर्चा करता है कि मेरे पास है 5 लाख, हम देंगे भी लेकिन इसके लिए अलग से तुमको इंटरेस्ट देना होगा हमको। उसी को बोलते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले पेमेंट जो होता है वो पार्टनर को होता है, वैसे पार्टनर को जिन्होंने लोन दिया है, तो उसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। इसको बनाने में ज्यादा समस्या नहीं है, एक लाइन में बन जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। कोई भी अकाउंट खोलेंगे तो 2 भाग तो करना ही है सर, एक डेबिट होता है, एक आपको पार्टिकुलर्स होता है। ये अमाउंट हो गया पार्टिकुलर्स, अमाउंट हो गया क्रेडिट।
इधर टू, इधर बाय। लायबिलिटीज का जो जन्म होता है ना वो क्रेडिट साइड से होता है। तो जो भी पार्टनर्स लोन रहेगा वो मिलेगा कहां? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में मिलेगा। तो लोन का अमाउंट जो भी रहेगा उसे हम लोग लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी करके, जो भी लोन रहेगा। इस लोन का कुछ नहीं करना है आपको, सीधा पेमेंट कर देना है टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जिस माध्यम से आपको करना हो, और कोई माथापच्ची नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इतना देखे तो पार्टनर्स कैपिटल का भी फॉर्मेट देख लीजिए, 2 मिनट और टाइम देना होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हालांकि पार्टनर्स कैपिटल के बारे में आप बेसिक रूल पहले ही जाने होंगे सर कि कैपिटल अकाउंट जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। जब कैपिटल फिक्स हो तो 2 अकाउंट खोलने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग हो या अदरवाइज जैसे सिर्फ बोल दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, तो वैसे कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। तो हम उसी को लेकर के बना रहे हैं अभी। मान लेते हैं 2 पार्टनर था, 3 रहेगा तो 3 फॉर्मेट पार लेंगे, 4 रहेगा तो 4 पार लेंगे, और एक तो रहेगा ही नहीं सर, क्योंकि एक आदमी मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस थोड़ी करेगा। डेबिट पार्टिकुलर्स ए बी, ये रहा आपको पार्टिकुलर्स ए और बी। इसको बनाने वक्त में थोड़ा बहुत सावधानी बरतना है। सावधानी क्या बरतना है? बस ध्यान देना है कुछ बातों को। जो भी हमारा कैपिटल होगा, जो भी हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा, उस कैपिटल को क्रेडिट साइड में लिखना है। मान लीजिए ए कैपिटल दिया हुआ है 10,000, तो बाय बैलेंस बीडी करके ए का जो कैपिटल दिया रहेगा वो लिखेंगे, बी का जो कैपिटल दिया रहेगा वो लिखेंगे। इसके बाद तुरंत सर्च कर लीजिए, बाद के भरोसे मत रहिए क्योंकि भूल जाएंगे फिर आप। यदि क्वेश्चन में कोई बांटने वाला फंड है, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उसे हम लोग बांट लेंगे। लायबिलिटी साइड में जितना भी फंड रहेगा उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर को मिलता है। जैसे जनरल रिजर्व है या रिजर्व फंड करके लिखा रहेगा, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे सब। यदि लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, लीजिए हम लिख देते हैं यहां समझाने के लिए, क्रेडिट बैलेंस, उसे भी पार्टनर्स को मिलता है, पार्टनर को बांट देंगे। यदि पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यदि डेबिट बैलेंस होगा, उसे हम लोग बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। ये लॉस हुआ, पार्टनर के हिस्से में कमी हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप जो भी आइटम लिखते हैं उससे पार्टनर के हिस्से में वृद्धि होता है। अब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जो भी अमाउंट लिखते हैं वो पार्टनर के हिस्से को कमा देता है, घटा देता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उसे भी बांट देंगे हम लोग। इतना काम तो आपको बैलेंस शीट से ही हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड को देखेंगे, जहां जहां पार्टनर का नाम होगा, जैसे यहां है पार्टनर का नाम, डेबिट में है तो क्रेडिट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा आपको? क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट में था, क्रेडिट में चला जाएगा। जिस चीज के लिए आप दे रहे हैं, जैसे लायबिलिटीज पेड कर रहे थे उसका दे रहे हैं, वो लिख लेंगे। जैसे देखिए और पार्टनर का नाम था, यहां हो गया, डेबिट का ही पहले देखते हैं। यहां है पार्टनर का नाम, कोई एक्सपेंस दिया है मान लीजिए,
तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखेंगे हम लोग, एक्सपेंस पेड किया है वो लिखेंगे। इसके बाद आइए, रियलाइजेशन का प्रॉफिट रहेगा वो लिखेंगे हम लोग, बाय रियलाइजेशन अकाउंट का यदि प्रॉफिट रहेगा वो बांटेंगे सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद आइए क्रेडिट साइड में, यहां देखिए पार्टनर का नाम है, कोई पार्टनर एसेट यदि लेता है क्रेडिट में है तो डेबिट में होगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट लेगा मान लीजिए कोई पार्टनर, जो लेगा उसी में चढ़ाएंगे। यदि रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस होगा, रियलाइजेशन अकाउंट का यदि लॉस होगा उसको यहां लिखेंगे हम लोग, और भी यदि पार्टनर से जुड़ा हुआ कहीं कुछ होगा उसको यहां लिखेंगे हम लोग। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सीडी बीडी करने आपको बचपन से ही आता है, बचपन मतलब हो गया आपको 11वीं से ही आता है सर। इधर साइड मान लीजिए बड़ा हो गया, तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि बिजनेस हो रहा है बंद, बिजनेस चालू रहता तो टू बैलेंस सीडी लिखते, लेकिन बिजनेस चूंकि डिजॉल्व हो रहा है, बिजनेस पूर्ण रूप से बंद होता है सर, तो वहां पे जो पार्टनर का जितना निकलेगा पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। फाइनल पेमेंट, ये हो गया। आपको फैन ऑफ कर दिया था सर। चलिए देखिए, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभी क्या होता है, यही साइड बड़ा हो गया तो यहां पे यदि अंतर आएगा सर, मान लीजिए किसी पार्टनर का, तो बाय कैश या बैंक अकाउंट भी लिखना पड़ सकता है, कैश या बैंक अकाउंट भी लिखना पड़ सकता है। इसका मतलब हो गया, मान लीजिए ए के हिस्से में इधर कमी हो गया, ए बिजनेस बंद होने वक्त में पेमेंट ला के देगा, पेमेंट क्या करेगा वो ला के देगा। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को मूल रूप से जो जो मिलेगा वो आप क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में जो पार्टनर के लिए लॉस होगा उसे लिखेंगे हम लोग। लास्ट देखेंगे हम लोग अब कैश या बैंक अकाउंट। लास्ट हो गया आपको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इधर हो गया डेबिट सर, पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। इधर हम लोग टू लिखते हैं, इधर हम लोग बाय लिखते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो कैश होगा या बैंक का बैलेंस होगा, क्योंकि संपत्ति है, संपत्ति का जन्म डेबिट साइड से होता है। ये सब बेसिक चीज है सर, पहले भी आप जानते होंगे। उसके बाद जहां जहां कैश होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश मिलेगा आपको, पार्टनर्स लोन अकाउंट में कैश मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल में कैश मिलेगा, डेबिट में है तो क्रेडिट में उठा के डालेंगे, और क्रेडिट में है तो डेबिट में उठा के डालेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे यहां पे कैश है सर डेबिट में, यहां पे कैश है सर, तो डेबिट वाला कैश जाएगा आपको क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यदि आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है वो पैसा, यदि एक्सपेंस का ही पैसा होगा, अमाउंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंस यदि रहेगा आपको, रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर साइड में यदि कैश होगा एसेट रियलाइज वाला, तो उसको डेबिट में लिखेंगे हम लोग।
टू रियलाइजेशन अकाउंट करके एसेट्स, आप ब्रैकेट में बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो दिखा सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए पार्टनर्स लोन में, जैसे यहां पे कैश है, डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। यदि कैपिटल में आ जाइए आप, पार्टनर्स कैपिटल में भी कैश दिखा था, यदि यहां पे कैश है मान लीजिए डेबिट में तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, क्रेडिट साइड में ही है तो डेबिट साइड में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं रहेगा, एक ही साइड रहेगा तो एक ही साइड का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसका टोटल यानी कैश और बैंक का यदि टोटल आपको मिल जाए तो समझिए आपका बेड़ा पार है। बेड़ा पार का मतलब हुआ आप जो इतना मेहनत किए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, पार्टनर्स लोन बनाए, पार्टनर्स कैपिटल बनाए, कैश बनाए, वो सब आपका सही है। अनफॉर्चुनेटली इधर कहीं एरर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया, उस मिस्टेक को फिर ढूंढना होगा। जब भी कहे आपको प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट तो नेसेसरी अकाउंट में बनता है आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या फिर बैंक अकाउंट आपको, ठीक है। यही है आपको खातों से जरा जुड़ा हुआ फॉर्मेट। यदि जर्नल एंट्री कहेगा तो उसका कुछ दूसरा जर्नल है, किसी दिन वो भी क्लास में बता देंगे हम आपको। फिलहाल जब सवाल बनाने के लिए कहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी कहेगा जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हो, यानी बिहार बोर्ड के खास करके बच्चे जो फाइनल एग्जाम दोगे तो वहां 5 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट आपको खोलना है। फिर से हम बता दें, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो कि किसी बिजनेस के समापन के समय बनाया जाता है, यानी जब बिजनेस समाप्त होता है तब बनाया जाता है। यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके डेबिट साइड में सभी संपत्ति को लिखते हैं सिर्फ और कैश और बैंक को छोड़कर, और इसके लाइबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा बुलाता, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं सर, पहला ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6।